हेलो एंड वेलकम टू शुभम भगदीशा। मैं हूं शुभम और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा, रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की और भी काफ़ी कुछ। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ समझने में दिक्कत हो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको इंक्लूडिंग एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ, रिजल्ट और अदर डिटेल्स और भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। उससे पहले आपको कुछ अपडेट देते हैं। इसको कॉन्डक्ट करेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन हो और लगभग 18 सिटीज़ में होगा, ठीक है। और यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो भी क्राइटेरिया बताएंगे उसी के बेसिस पे होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर उससे कुछ हटके होता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया DU/ET अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो यहाँ से अगर बीटेक में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप 12th पास करने के बाद 60% मार्क्स होना चाहिए 12th में, और साथ ही साथ आपका 60% मार्क्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी साइड आपका होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर 6 है तो उनमें मैथमेटिक्स को इंक्लूड होना चाहिए, कंपलसरी साइड में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स समझ लीजिए किसी ने अगर दे दिया है 5 ही सब्जेक्ट था उसका, तो इसमें दिक्कत हो सकता है। एज क्राइटेरिया, नो एज बार कैंडिडेट अप्लाइंग द एडमिशंस अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स बेसिक ऑफ द DUT। हाईवर जो टेस्टिंग एजेंसी नेशनल होता है ना, उसी के अंदर आपका जैसा होता है वैसा ही इसका भी है DU का। BA ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में अगर होना है आपको तो 12th पास होना है 60% मार्क्स के साथ, और कैंडिडेट को 6% मार्क्स लाना है 4 सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम। अगर आप BA मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हैं तो आपको 75% मार्क्स होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, और साथ ही साथ आपका 75% मार्क्स आपका होना चाहिए जो 4 सब्जेक्ट है आपका, और अलॉन्ग विथ 85% मार्क्स इंग्लिश में आपका होना चाहिए, ठीक है। मे बी इंक्लूड द मीडिया स्टडीज़ एंड एकेडमिक सब्जेक्ट अमंग द बेस्ट 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में आपका मीडिया स्टडीज़ होना चाहिए, ठीक है। जो 4 सब्जेक्ट है, मतलब जो 5th होगा जो बोलता है ना, वो नहीं होना चाहिए। एज DUT पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ से LLB अगर करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन उसमें आपका, और OBC हैं तो आपका 45% होना चाहिए, SC ST हैं तो 40% मार्क्स में हो जाएगा। LLM करना चाहते हैं तो 3 साल का या 5 साल का आपका LLB होना चाहिए, और उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए अगर जनरल में है तो, और OBC में है तो 45%, और SC ST में है तो 40%। MCA करना चाहते हैं तो 60% मार्क्स होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री में, और कैंडिडेट मस्ट बी स्टडीज़ लास्ट पेपर मैथमेटिक्स साइंसेस। मतलब आप जब आपका किसी भी सेमेस्टर में आपका मैथमेटिकल साइंसेस एक पेपर होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हैं। मतलब मैथमेटिकल साइंस नहीं होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। MCOM अगर करना चाहते हैं तो आप BCOM किए हैं, BCOM ऑनर्स किए हैं, BA ऑनर्स किए हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें मिनिमम कैटेगरी 50% जनरल का है OBC ST के लिए, OBC के लिए है 45% और ST ST के लिए है 40%। MTech माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जाना चाहते हैं तो कैंडिडेट मास्टर सक्सेसफुली कंप्लीट MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc फिजिक्स। अगर MSc था आपका फिजिक्स में, आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में, और BTech BE इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। MAd करना चाहते हैं तो B.Ed BA B.Ed BSc, इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है। ये अलग चीज़ है, इसको छोड़ते हैं तो फिर से आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट में। तो एप्लीकेशन का चालू हो चुका है। अगर आप लोग काट ऑफ जानना चाहते हैं तो 2019 के बेसिस पे आपको काट ऑफ बता देंगे। अगर 2020 का आता है तो बताइए, आपको बता देंगे तब। और आपका अभी अगर चाहते हैं तो इसमें वीडियो बनाना बोलते हैं तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। DU एग्ज़ाम इवेंट्स में आपका DU एप्लीकेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट के लिए 20 जून से चालू हो चुका है, और लास्ट डेट है आपका 4 जुलाई, और नोटिफिकेशन भी आया था 20 जून को, ठीक है। और लास्ट डेट है 4 जुलाई, ठीक है। अभी तक कोई अप्लाई का अंडर ग्रेजुएट का और लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है, और लास्ट डेट पोस्ट ग्रेजुएट का ये टू बी अनाउंस। अभी तक कोई नहीं अनाउंस किया। DU एडमिट कार्ड अभी तक अनाउंस नहीं किया। एग्जामिनेशन का हो अभी तक अनाउंस नहीं किया है, और अनाउंसमेंट DU रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका अगर जनरल में है तो 750 रुपये लगेगा। जनरल OBC और EWS में है, और SC ST PW में है तो 300 रुपये रहेगा।
एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपका डिफाइन बेसिस पे। आपको इसके लिए आपको वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा और वहाँ से जाके अपने हिसाब से उसको देखिए क्या मार्किंग स्कीम है, क्या कुछ है। अगर आप स्पेशलाइजेशन किस में है अगर बताते हैं तो उसमें हम वीडियो बना देंगे। और मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 100, टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स होगा 400। एडमिट कार्ड जब आपका आएगा लगभग अगस्त में आ सकता है, ठीक है। आपका जब भी आएगा ऑफिशियल वेब में आ जाएगा, तो वहाँ से अपना अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में जाके वहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ दे के वहाँ से लॉगिन करके आप जो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जब भी आता है, ठीक है। साथ ही साथ आप जब एग्ज़ाम सेंटर जाइएगा तब अपने पास उसको जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसको प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा। कोई अगर नहीं निकाल के रखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर अगर जाते हैं तो काफ़ी सारा आपका अमाउंट चार्ज किया जाता है, 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में। और साथ ही साथ अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा कुछ लेके जाइएगा और कलर फ़ोटो भी उसके साथ लेके जाइएगा लगता है। टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है तो यहाँ पर देख सकते हैं, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली, एनसीआर में क्या कुछ आता है उसको बताते हैं। जयपुर, मुंबई, रांची, बेंगलोर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जम्मू, नागपुर, त्रिवेंद्रम, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, वाराणसी। तो दिल्ली एनसीआर में आता है दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शाहीबाद, गाज़ियाबाद, ठीक है। और आंसर की जब भी रिज़ल्ट आउट होता है तभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाता है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बता देंगे, ठीक है। और रिज़ल्ट आपका अगस्त में डिक्लेयर होगा। आप देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन, फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ देखें, यहाँ से लॉगिन करके आप देख सकते हैं। और काट ऑफ, वेरियस काट ऑफ होता है, तो फिर से बताना चाहूँगा, आप जिस भी डोमेन में है हमको बताइएगा, उसके हिसाब से आपको बना देंगे, ठीक है। 2019 के बेसिस पे DU काउंसलिंग होगा मेरिट के बेसिस पे, अगस्त सितंबर में होगा, ठीक है। काउंसलिंग राउंड होगा। और डॉक्यूमेंट क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट, बोर्ड मार्कशीट जो होता है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और 12th का सेम चीज़, ठीक है। और SC ST OBC का आपका किसी का सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं। और रिसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, OBC है तो उसको दीजिएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा आपको, ठीक है। और भी कुछ जानना चाहते हैं 2019 का तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो यही सब था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी सुझाव हो तो बता सकते हैं हमें। और फॉर्म फिलअप तो आप लोग कर पाइएगा, अगर नहीं होता है तो बताइएगा, आप लोगों के लिए वो भी एक प्रोसेस दिखा देंगे। टोटल नंबर यहाँ पर सीट्स हैं सब में 1800 के आसपास, DU के अंदर जितना भी कॉलेज है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।